गुड मॉर्निंग। एडमिशन हुआ आपका ना? हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? काशिका। कहाँ एडमिशन पाई हो? फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स PHU में स्कल्पचर डिपार्टमेंट। अच्छा, मुझे बताओ क्या करें वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ एडमिशन हो। ऐसे तो लाइक मेरे को पहले भी बहुत सारे ऐसे DMs वगैरह इंस्टाग्राम पे आए थे कि क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने उनको भी बताया कि आप अगर NCERT वगैरह से पढ़ रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए। NCERT में फाइन आर्ट्स होता है क्या? हाँ, NCERT की एक बुक आती है फाइन आर्ट्स की, क्लास 12 की। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, उससे आपका CUET क्या होता है क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। उसी बुक से? हाँ। कौन राइटर होते हैं, क्या नाम रहता है उस बुक का? NCERT ही नाम है। NCERT गवर्नमेंट बुक्स चलती है ना, उसकी फाइन आर्ट्स की बुक आती है क्लास 12 की। अच्छा, उससे प्रिपेयर करने पे आपका थ्योरी क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका क्वालिफाई होगा थ्योरी, तो आपके नंबर के बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको लाइक ईमेल भेजेगी या समथिंग कुछ रहेगा, आपको कट ऑफ में नंबर जैसे भी आएगा आपको अप्रोच करेगी कि आपको आके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन करना होगा। जैसे हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना तरीका है। जैसे हमारे BHU में केवल कॉम्पोजिशन का होता है एग्ज़ाम, और शांति निकेतन में आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है। DU में भी पोर्टफोलियो का है। और पोर्टफोलियो इन द सेंस कि जो आप पहले बनाते रहे हो, स्केचेस हैं आपके, कॉम्पोजिशंस, मतलब उसको बनवाते नहीं हैं शांति निकेतन में? वहाँ पे पूछते भी हैं आपसे कि यहाँ पर मतलब पोर्टफोलियो आप जब देंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके इसका बेसिस क्या है। तो इसके बारे में मैं उतना नहीं जानती बेसिकली, बट हमारे BHU में था कि आपको बस कॉम्पोजिशन प्रिपेयर करना है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगी सीट की। और जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे दीदी लोगों ने पेपर दिया था, इनका हुआ भी था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसके बारे में बता सकती हूँ आपको। आप हो कहाँ से? बनारस से ही है। बनारस से। चलिए, स्वागत है आपका इस डिपार्टमेंट में। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सानी है और मेरा इस साल एडमिशन हो गया है BHU में। LU में भी हो चुका था पर हमने वहाँ से कैंसिल करा लिया। अच्छा, मतलब कहाँ? लखनऊ यूनिवर्सिटी में? जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या क्या वहाँ पे लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर जिनका यहाँ ना हो? तो वहाँ की थ्योरी होती है, एज अ सारे आर्टिस्ट को जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही उसमें भी पढ़ा जाता है। उसका 200 नंबर के कुछ पेपर होते हैं, उसमें से हाफ एबव लाओ तो साथ रहो प्रैक्टिकल भी दो। और प्रैक्टिकल में 2 चीज़ें स्टिल लाइफ प्लस कंपोजिशन होता है जो कि कलर नहीं किया जाता है। अच्छा, आप लोग आओ जरा सा। आप लोग में से कुछ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनुज राजभर है। बधाई हो तुम्हें। गलतियाँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके चलते कई बार किसी का नहीं होता। कौन से वैसे फील्ड हैं जहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, तो ज़रा बताओ। जैसे गलतियाँ क्या होती हैं कि हम लोग स्केचिंग जो करते आ रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम छोड़ देते हैं। कलर हुआ, अच्छा, जैसे कलर बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल के लिए। और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम कोई टॉपिक कोई मिल गया हम लोग को बनाए, जैसे चाय की दुकान, तो उसमें एलिमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं और चीज़ें कुछ होती हैं जब प्रैक्टिकल टेस्ट होता है हाँ, उस समय। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अक्षत कुमार। कहाँ से हो? और हम मिर्ज़ापुर से हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती होती है वो कॉपी वर्क। और क्योंकि कॉपी वर्क देख लेते हैं उन लोग, जैसे प्रतिरूप से कई लोग बनाता है, तो वो चीज़ उन लोग बहुत पहले से देखते आए हैं, तो उन लोगों को कॉपी वर्क नहीं पसंद है, क्रिएटिव वर्क पसंद है। अच्छा। तो कुछ भी अपने से करेंगे तो थोड़ा सा अगर डाउन भी होता है ना, तो थोड़ा क्रिएटिविटी देखते हैं तो उस हिसाब से होता है। और थ्योरी में अगर जितना अच्छा नंबर रहेगा उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि आपका प्रेफरेंस भी तो ज़रूरी है कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है। तो अगर थ्योरी में नंबर अच्छा है और प्रैक्टिकल अगर आप अच्छे से दिए तो हो जाता है। आप बताओ, नंबर पे कितने नंबर चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में यहाँ के लिए? थ्योरी में 200 का थ्योरी होता है। हाँ, तो उसमें कितना लगभग चाहिए यहाँ के लिए? थ्योरी के लिए वो कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल में लगभग 70-80 प्लस, और OBC में 70 नंबर नहीं 170 170 आउट ऑफ 200 हाँ। होना चाहिए जनरल के लिए। हाँ, जनरल अच्छा, OBC के लिए? OBC के लिए 160 प्लस होना चाहिए। अच्छा, SC ST? SC के लिए लगभग 140 हाँ, प्लस होना चाहिए। 140। ST के लिए 130 के आसपास हाँ, इतना होना चाहिए।
अच्छा, लास्टली EWS भी कैटेगरी है, क्या उससे भी बच्चे आ रहे हैं? हाँ, EWS से भी है। हाँ। EWS में भी लगभग इस साल का कट ऑफ जैसे EWS का देखा जाए तो 110 के आसपास गया था। लेकिन ऐसा अक्सर जाता नहीं है, मतलब इस बार कट ऑफ सबका बार नीचे theory गिरा है। का exam- ओबीसी का कट ऑफ गया है 120 इस बार, हाँ, हाँ। हालांकि जाता नहीं है इतना, तो उस बार मतलब पता नहीं मतलब कैसे जो तो लोग भी बहुत- ध्यान दें, मतलब प्रिपरेशन करें, वो लेकिन हर कट ऑफ बार पे। ऐसा नहीं होगा कि इतना हाँ। नीचे आए, तो हमको लग रहा है अगली बार उठेगा ही। EWS का इस बार हाई गया है पिछले के मुकाबले, क्योंकि पिछले बार का SC/ST के बराबर गया था, बट इस बार का EWS गया है हाई SC/ST में। तो हर साल चेंज होता रहता है, उससे कोई वो नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, आप क्या करोगे BFA करके? टेल मी, आपने क्या प्लान किया है? सर वो तो मेरे आगे का प्लान है, क्या? हमको आर्ट टीचर बनना है। आर्ट टीचर बनोगे आप? ऑल द बेस्ट। आप बताओ। मुझे बेसिकली UX एंड UI डिज़ाइनर बनना है। फिर से बताओ। UX एंड UI डिज़ाइनर, अच्छा, डिजाइनर बनो। डिज़ाइनर एक तरह से आप कह सकते हो उसको। हाँ। मेरा स्कल्पचर डिपार्टमेंट है, बट मैं उस पर फोकस करूँगी। लाइक आप ऐसा नहीं ना है कि आपका जो डिपार्टमेंट है आप केवल उसी में ही चले जाओ, आपके पास अलग Applied से में। भी किसी चीज़ को परस्यू करने का टाइम होता है, राइट। तो आप उसमें टाइम निकाल के अदर पर्टिकुलर कोर्सेज करके आप उस चीज़ में जाने का आप बताओ। मैं आर्टिस्ट बनूँगा। आर्टिस्ट बनना है आप? मेरा भी वही BFA कंप्लीट होने के बाद आर्ट टीचर। अच्छा। हम तो स्टार्टअप करने का सोचे हैं, BFA कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का ग्रुप बना के। आप लोग जो सोचे हो उन सभी चीज़ों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।